Welcome again to my YouTube channel Python Classroom Diary. Now in this video we are going to discuss Python MySQL connectivity part 2. Under part 1 we have discussed how to connect Python with MySQL. Essential steps क्या हैं वो हमने डिस्कस किया था. Python कोडिंग के थ्रू MySQL के कमांड्स को कैसे रन करते हैं वो हमने डिस्कस किया था. लास्ट वीडियो में हमने रन करके देखे थे शो टेबल, शो डेटाबेसेस, क्रिएट टेबल, यूज डेटाबेस नेम, डिस्क्राइब टेबल नेम, ये सारे कमांड्स हमने रन किए थे लास्ट वीडियो में. नाउ क्रिएट हो चुकी है टेबल हमारे पास. नाउ वी नीड टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन द टेबल. तो वो भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करेंगे. पाइथन कोडिंग के थ्रू हम एसक्यूएल में जो टेबल क्रिएट की थी वहाँ एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं. तो फिर से एक बार रिकॉल कर लें कि हमारे जो एसेंशियल स्टेप्स थे वो क्या थे. वी नीड टू इम्पोर्ट mysql.connector मॉड्यूल. इंपोर्ट करने के बाद वी नीड टू क्रिएट अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट. इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें इस मॉड्यूल का एक मेथड कॉल करना होता है. मेथड नेम इज कनेक्ट. कनेक्ट में हम पास करते हैं 3 आर्ग्यूमेंट्स, होस्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड. यहाँ होस्ट नेम हमने दे रखा है लोकल होस्ट, यूजर नेम इज रूट एंड पासवर्ड इज MySQL. ये तीनों ही पैरामीटर MySQL के रेफरेंस में है. दैट मीन्स MySQL का होस्ट नेम क्या है, MySQL का यूजर नेम क्या है एंड पासवर्ड क्या है, ये हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है जिससे कि MySQL से कनेक्ट कर सके. नाउ आफ्टर क्रिएटिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो कनेक्शन डॉट कर्सर मैथड कॉल करके हमने एक माय कर्सर नाम का कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया. इस कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम कोई भी एसक्यूएल कमांड रन कर सकते हैं. तो एसक्यूएल कमांड को रन करने के लिए वी कॉल एग्जीक्यूट फंक्शन ऑफ माय कर्सर ऑब्जेक्ट. तो एग्जीक्यूट में हम कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं. जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे वो रन हो जाएगी और उसका आउटपुट माय कर्सर में स्टोर हो जाएगा. तो हमने यहाँ लिखा है यूज टेलीफोन DIR. दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपना करंट डेटाबेस बना रहे हैं टेलीफोन DIR नाम के डेटाबेस को. अब क्या किया हमने, इंसर्ट इनटू कस्टमर. हमें डेटा इंसर्ट करना है कस्टमर टेबल में. तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज, और वैल्यूज में हमने पास की हैं 101 हमारा कस्टमर कोड है, देन मिस्टर CP गुप्ता हमारा कस्टमर नेम है, टेलीफोन नंबर एंड डेट हमने यहाँ पर डाला हुआ है. ये चारों वैल्यूज टेबल में इंसर्ट हो जाएगी और हम चाहें तो सेलेक्ट कमांड से इन सारी वैल्यूज को देख सकते हैं. तो हमने यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर. इससे क्या होगा, सिलेक्ट के थ्रू हमने अभी एक ही रिकॉर्ड डाला है तो एक रिकॉर्ड इस माय कर्सर में स्टोर हो जाएगा और इस लूप की हेल्प से हम इसे प्रिंट करवा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम ये है कि ये वाला कोड हम जितनी बार भी रन कराएंगे ये केवल पर्टिकुलर इसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा. हम क्या चाहेंगे कि रिकॉर्ड हम बताएं कि इस बार जितनी बार भी प्रोग्राम रन हो तो रन टाइम पे हमसे डिटेल ये मांगे और उस हिसाब से रिकॉर्ड एंटर करें. तो इसके लिए हमें रन टाइम पे एंट्री करानी होगी. तो उसे हम कैसे कराएंगे, यहाँ हमने वही एसेंशियल स्टेप्स किए हुए हैं. इंपोर्ट किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. नाउ ये जो चारों ऑब्जेक्ट्स चारों जो वैल्यूज थी उस टेबल की, उसे हमने यूजर से रीड करा दिया. कस्टमर ID, नेम, टेलीफोन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमने ये चारों वैल्यूज यूजर से इनपुट करा लिया इनपुट फंक्शन की हेल्प से. इनपुट कराने के बाद अब हमें क्या करना है, इंसर्ट कमांड के थ्रू टेबल में इसे इंसर्ट करना है, इसको पुट करना है इन चारों वैल्यूज को. तो वो कैसे करेंगे, कमांड तो वही है हमारा इंसर्ट कमांड, बट इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया. कैसे बदला, इंसर्ट इनटू कस्टमर,
इंसर्ट इनटू कस्टमर के बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखे हैं कॉलम के नाम, जहां जहां पर हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो चारों ही कॉलम में करनी है। हमने चारों कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिए। देन वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद हम यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज सिंपली एसक्यूएल में जब हम रन करते हैं तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हमने वैल्यूज की जगह पर हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं। ये क्या करेगा, इन वैल्यू को रिप्लेस करेगा जो हम वैल्यू करेंगे उससे। तो परसेंट एस की जगह पर वो वैल्यू आएंगी जो हम पास कर रहे हैं। कैसे आएंगी, हमने वेल नाम के एक वेरिएबल में ये 4 वेरिएबल्स जो हमने रीड कराए थे यूजर से रन टाइम पर, उसमें हमने वैल्यूज रीड कराई थी, सीआईडी रीड कराया था, नेम रीड कराया था, टेलीफोन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये चारों वैल्यूज हमने वेल नाम के वेरिएबल में पास कर दी। तो ये क्या हो गया, टपल बन गया इन चारों वैल्यूज का। नाउ अब क्या करना है हमें, अभी तक हमने कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कराई है, ये तो क्वेरी हमने बनाई है सिर्फ QRY नाम के वेरिएबल में, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे क्वेरी को। हमने क्या लिखा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब हमें यहाँ पर एक पैरामीटर ना पास करते हुए क्या करना है, 2 पैरामीटर पास करना है। 2 पैरामीटर पास किए हमने, पहले क्वेरी पास की, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास की। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली इस वैल्यू नाम के टपल से वैल्यूज को क्वेरी में रिप्लेस कर देगा। क्वेरी कौन सी है हमारी, ये वाली है क्वेरी। इसमें जहां जहां परसेंट एस है वहां पर इस वैल्यू में जितनी वैल्यूज मिलेंगी वो इसको रिप्लेस करता जाएगा यहाँ से, और इस तरीके से हमारा डेटा जो हमने रन टाइम पे रीड कराया था वो इंसर्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस कमांड वी नीड टू कमिट, क्योंकि अभी हमने जो भी कमांड किया है, जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया है वो परमानेंटली सेव होना चाहिए। तो हम कमांड रन करेंगे कनेक्शन डॉट कमिट, इससे हमारा जो डेटा था वो परमानेंटली सेव हो जाएगा। अब वी नीड टू चेक वेदर दिस रिकॉर्ड इज इंसर्टेड और नॉट। तो हम क्या करेंगे, अगेन एग्जीक्यूट कमांड की हेल्प से नेक्स्ट क्वेरी चलाएंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। इसकी हेल्प से क्या होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक, तो माय कर्सर में इसके सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अभी हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो एक आएगा, 2 किए तो 2 आएंगे, और इसे हम लूप की हेल्प से स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि जो इंसर्ट हुए हैं वो MySQL में हुए हैं और अभी फिलहाल हम काम कर रहे हैं पाइथन में। तो पाइथन में यदि आप देखना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को, तो MySQL में जो माय कर्सर में जो रिकॉर्ड्स आए हैं उन्हें हम लूप की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने आउटपुट का स्क्रीनशॉट है। जब ये प्रोग्राम रन किया, इसने कस्टमर आईडी मांगा, नेम ऑफ कस्टमर मांगा, टेलीफोन नंबर मांगा, ये हमने सारी डिटेल डाल दी और इंसर्ट किया इसने रिकॉर्ड, और यहाँ डिस्प्ले हो गया सेलेक्ट से। सेकेंड टाइम जब दोबारा से रन किया प्रोग्राम, इसने दोबारा से डिटेल मांगी, हमने सेकेंड टाइम भी इसमें एंट्रीज की, और जब ये सिलेक्ट कमांड रन हुआ तो इस बार इसने 2 रिकॉर्ड्स को शो किया। क्लियर, आई थिंक इसको जूम करके दिखा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जब हमने इन रिकॉर्ड्स की वैल्यू एंटर की है, इसके बाद सिलेक्ट कमांड की वजह से ये दोनों रिकॉर्ड जो हमने 2 बार प्रोग्राम रन करने पे इंसर्ट किए थे वो दोनों शो कर रहा है। नाउ अभी हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया था और हर बार नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए दोबारा से प्रोग्राम रन कर रहे थे। हम चाहते हैं तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी एंटर करा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगेन ये तो सारे एसेंशियल स्टेप्स हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल, कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ हमने क्वेरी क्रिएट की है। क्वेरी क्रिएट क्या की है हमने, इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और वैल्यूज के साथ में परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। बिल्कुल वही तरीका है जो अभी हमने एक रिकॉर्ड के लिए किया था, लेकिन वैल्यू में हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ टपल दिए। पहली लास्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, एक टपल लिया था। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टपल हैं, 3 टपल हैं डेटा के, और तीनों को हमने लिस्ट में एनक्लोज किया। मतलब ये हो गया लिस्ट ऑफ टपल्स। 3 रिकॉर्ड यहाँ पर स्टोर हो रहे हैं वैल नाम के वेरिएबल में। इसके बाद हमें क्या करना होता है, एग्जीक्यूट कमांड रन करना होता है क्वेरी को और वैल्यू को पास करके। लेकिन आपको यहाँ पर एक नोटिस करना है एक बात, कि आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी। एग्जीक्यूट कमांड नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, तो यू नीड टू यूज एग्जीक्यूट मैनी कमांड। एग्जीक्यूट मैनी में
तरीका वही है डालने का, क्वेरी हम पास करेंगे और वैल्यूज पास करेंगे, ये उसको रिप्लेस कर देगा। आफ्टर दैट यू नीड टू कमिट, आपने कनेक्शन डॉट कमिट किया। अगेन जब हमने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर किया, माय कर्सर में इन रिकॉर्ड्स का आउटपुट आ जाएगा और हम इसको लूप से प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो देखिए ये हमने अपडेट करने के बाद MySQL में जाके इस रिकॉर्ड को देखा तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। हम वहाँ MySQL पाइथन की कोडिंग से भी देख सकते थे और SQL कोडिंग से भी देख सकते हैं SQL में जाकर। नाउ अभी हमने इंसर्ट भी कर लिया, सिंगल रिकॉर्ड भी इंसर्ट किया, मल्टीपल भी किया। नाउ वी नीड टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। पहले से रिकॉर्ड कोई है उसे हमें अपडेट करना है। तो ये तो एसेंशियल स्टेप्स वही हैं, इंपोर्ट किया, कनेक्शन क्रिएट किया, कर्सर क्रिएट किया। अब अपडेट करना है तो हमें क्या करना होगा, यूजर से पूछना होगा कि आपको क्या चीज अपडेट करनी है। तो हमने यहाँ पर मांग लिया एंटर आईडी ऑफ कस्टमर ऑफ विच नेम इज टू बी मॉडिफाइड। आपने पूछ लिया कि कौन से कस्टमर का आपको रिकॉर्ड मॉडिफाई करना है, कस्टमर आईडी ले लिया, नेम ऑफ कस्टमर हमने एंटर करा लिया। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं इसको, ये जो नेम था उसको हमें मॉडिफाई करना है। एक्चुअली हमारा जो टास्क था वो ये है कि पर्टिकुलर कस्टमर आईडी का नेम हमें बदलना है। तो क्वेरी कैसे लिखेंगे, अपडेट कमांड यूज होना है यहाँ पर, अपडेट कस्टमर, अपडेट के बाद क्या लिखते हैं, टेबल का नाम, देन सेट, सेट के बाद क्या लिखते हैं, उस कॉलम का नाम जिसे हमें चेंज करना है। तो हमें कस्टमर नेम चेंज करना है, कस्टमर नेम इक्वल टू %s, जैसे हमने इंसर्ट में किया था कि यहाँ कोई वैल्यू रिप्लेस होगी, क्योंकि हम इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट में जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पर डालनी है, तो इसलिए हम %s लेंगे। वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू %s, यहाँ भी रिप्लेस करना है, कोई कस्टमर आईडी भी हम यूजर से ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये जैसा हमने वेल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था, टपल क्रिएट किया था, ऐसे ही हमने डेटा नाम का यहाँ क्रिएट किया नेम कॉमा CID से। तो ये एक हमारा टपल क्रिएट हो गया डेटा नाम से। अब हमें एग्जीक्यूट कराना है क्वेरी कॉमा डेटा, कर्सर के थ्रू एग्जीक्यूट कमांड चलाया, क्वेरी पास की और डेटा पास किया। इससे क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा, जो भी कस्टमर आईडी हमने डाला है उस कस्टमर आईडी का ये नेम हो जाएगा जो भी हम डाल रहे हैं। कमिट कर दिया, कमिट के बाद जब हम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर करेंगे तो अगेन हमें अपडेटेड रिकॉर्ड दिखाई देंगे। तो देखिए ये हमारा स्क्रीनशॉट है, प्रोग्राम जब हमने रन किया था उसका। इसने पूछा एंटर आईडी ऑफ कस्टमर ऑफ विच नेम इज टू बी मॉडिफाइड, हमने डाल दिया 1003, इस कस्टमर का रिकॉर्ड हमें मॉडिफाई करना है। और जो हमें नया नाम डालना था दैट इज सुधा, हमने डाल दिया। अब जो पहला रिकॉर्ड था वो इसमें चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पहला रिकॉर्ड क्या था, प्रतिभा था, अब हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सुधा। क्लियर, ना अपडेट भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया, अब क्या बचा, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड। तो सेम मेथड है जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, इंसर्ट में अपडेट में किया, वैसे ही हम डिलीट भी करेंगे। ये चारों स्टेप्स एसेंशियल स्टेप्स हमने लिख लिए, इंपोर्ट, कनेक्शन, कर्सर और एग्जीक्यूट के लिए हमने वही किया। पहले तो पूछना पड़ेगा यूजर से कि किसे कौन से रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है। तो कस्टमर आईडी हमने यूजर से मांग लिया कि एंटर कस्टमर आईडी, एंटर आईडी ऑफ कस्टमर ऑफ विच रिकॉर्ड इज टू बी डिलीटेड। तो वो जो भी नंबर डालेगा, जो भी कस्टमर आईडी डालेगा उसे हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज कस्टमर, हमने कमांड लिख दिया डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्ट आईडी इक्वल टू, जो भी कस्टमर आईडी हम पास करेंगे यहाँ CID से वो हमें यहाँ देना है। तो इसके लिए सेम मेथड, डेटा नाम का एक टपल क्रिएट किया, उसमें CID क्योंकि एक सिंगल वैल्यू है और टपल क्रिएट करना होता है तो यहाँ कॉमा लगाना एसेंशियल होता है, तभी टपल बनेगा, अदरवाइज वो सिंगल वैल्यू बन जाती है। तो CID कॉमा लिखना है हमें यहाँ पर। इससे क्या होगा, ये टपल बन गया, टपल में हमारे पास क्या है, कस्टमर आईडी की वैल्यू है जिसे हमें डिलीट करना है। तो जो क्वेरी बनाई हमने और जो डेटा बनाया उसे हमने एग्जीक्यूट कमांड में पास कर दिया और हमें समझ में आ जाए कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया, इसलिए हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, रिकॉर्ड डिलीटेड। रिकॉर्ड डिलीटेड के बाद अगेन हम कमिट करेंगे जिससे जो भी हमने काम किया है वो परमानेंट हो जाए। आफ्टर दैट हम देखना चाहते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हुआ कि नहीं, इसके लिए सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर से सारे रिकॉर्ड्स हमने डिस्प्ले कराए और कर्सर माय कर्सर नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गए।
और हमने फॉर लूप से उसे डिस्प्ले करा लिया। तो देखिए आप ये स्क्रीनशॉट, एंटर आईडी ऑफ कस्टमर ऑफ विच रिकॉर्ड इज टू बी डिलीटेड, हमने डाला 1006 और हमने जब इसको डिस्प्ले किया तो 1006 नाम का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक, इसमें हमने MySQL में जाके भी इसको एक बार चेक करके देखा। पहले हमने ये लिया हुआ था MySQL में जाके, ये बिफोर डिलीशन है, जयंत नाम का एक रिकॉर्ड था और आफ्टर डिलीशन हम देख सकते हैं कि 1006 का रिकॉर्ड नहीं है। नाउ रो काउंट मेथड, रो काउंट प्रॉपर्टी है कर्सर ऑब्जेक्ट की। रो का काउंट क्या करता है, नाम से समझ में आ रहा है कि इट विल काउंट नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कहां से काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन माय कर्सर। यानी जब आपने क्वेरी को रन किया, क्वेरी को रन करने के बाद जो आउटपुट उसने निकाला वो कितनी रोज में आउटपुट आया है, उन रोज को काउंट करता है। ठीक, तो इट विल डिस्प्ले नंबर ऑफ रिकॉर्ड फेच्ड आफ्टर रनिंग क्वेरी एंड यू कैन रन दिस कमांड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एनी क्वेरी। कोई भी क्वेरी को रन किया है तो उसके आउटपुट में कितनी नंबर ऑफ रोज आई है वो ये काउंट करके शो करता है। तो यहां देखिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये सिंपल से कनेक्शन ऑब्जेक्ट किया, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, क्वेरी हमने बनाई है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। दैट मीन्स कितनी रोज आ रही हैं उस टेबल में, उसको ये काउंट कर लेगा। यहाँ हमने एग्जीक्यूट कराया क्वेरी को, QRY, हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट में भी लिख सकते थे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। यहाँ हमने क्वेरी नाम के वेरिएबल में अलग से क्वेरी स्टोर की, देन हमने पास किया और हमने यहाँ पर प्रिंट भी करा के देख लिया कि कौन कौन से रिकॉर्ड आए हैं। आफ्टर दैट हमने क्या लिखा, टोटल। अब ये जो माय कर्सर ऑब्जेक्ट है इसकी जो प्रॉपर्टी है रो काउंट, इसको हमने यहाँ प्रिंट करा लिया। इसमें जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी इस जगह पर और फिर प्रिंट होगा, मतलब क्या प्रिंट होगा, टोटल और जो भी वैल्यू वो आ गई एंड रिकॉर्ड्स प्रेजेंट। मान लीजिए 2 आता है, 2 आता है तो लिखेगा टोटल 2 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट। ठीक, उसके बाद कनेक्शन डॉट कमिट, कनेक्शन डॉट क्लोज। तो इसका आउटपुट देखें, देखिए ये तो हमारा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर का आउटपुट है, हमने उसको प्रिंट करा के देख लिया यहाँ फॉर लूप से। तो ये चारों रिकॉर्ड्स आ गए और इस लाइन का आउटपुट क्या आया, टोटल 4। 4 कहां से आया, माय कर्सर डॉट रो काउंट, 4 रिकॉर्ड्स प्रेजेंट। तो आपको कभी जरूरत हो ये देखने की कि आपने जो भी क्वेरी अप्लाई की है उस क्वेरी का रिजल्ट कितनी रोज में आया है, तो आप कर्सर डॉट रो काउंट से पता कर सकते हैं। नाउ डिस्प्लेइंग ऑल रिकॉर्ड्स यूजिंग फेच ऑल। एक फंक्शन हमारे पास है फेच ऑल। फेच ऑल फंक्शन क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स माय कर्सर में आए हैं हमें वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, देन वी कैन यूज फेच ऑल। तो यहां आप देख सकते हैं ये तो कर्सर हमने एग्जीक्यूट कराया क्वेरी को सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, और इसमें करना क्या है हमें, माय कर्सर डॉट फैच ऑल। इसकी वजह से क्या होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स फैच हो गए और रो में आएंगे 1 बाय 1। मतलब यहाँ पर इस जगह पे सारे के सारे रोज आ गए, उसमें से एक एक रो यहाँ पर आएगी और वो प्रिंट कराते जा रहे हैं हम। इसके साथ में हमने रो काउंट भी प्रिंट करा दिया। तो देखिए ये सारी रोज प्रिंट हो गई, चारों रोज, और रो काउंट की वैल्यू हमारी 4 प्रिंट हो गई। जिस तरीके से आपने फैच ऑल प्रिंट किया था, फैच ऑल को यूज किया था, सिमिलर वे में आप ये भी कर सकते हैं फैच मैनी। मतलब आपको मोर देन 1 रिकॉर्ड्स फैच करने हैं तो आप फैच मैनी फंक्शन का यूज करेंगे और यहां पर देंगे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको फैच करने हैं। एंड फैच 1 मतलब एक रिकॉर्ड होगा। यानी ये तीनों मेथड किस कंडीशन में यूज होंगे, जब आपने क्वेरी को अप्लाई किया, उसका आउटपुट आपका माय कर्सर में स्टोर हो गया, उस माय कर्सर में से कितने रिकॉर्ड्स आपको लेने हैं, आपको सारे रिकॉर्ड्स लेने हैं, देन यू कैन यूज फैच ऑल। मान लीजिए 10 रिकॉर्ड्स का आउटपुट है, आपको उसमें से क्या करना है, फर्स्ट 4 लेने हैं, देन यू कैन यूज फैच मैनी। और यदि आपको 1 बाय 1 रीड करना है, देन यू कैन यूज फैच 1। क्लियर, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के लिए हमारे पास और भी मॉड्यूल्स हैं।
MySQL डॉट कनेक्टर में इंपोर्ट एरर करना होगा। फ्रॉम MySQL डॉट कनेक्टर इंपोर्ट एरर, एक एरर मॉड्यूल है कनेक्टर का और एक एरर कोड मॉड्यूल है कनेक्टर का। ठीक, तो ये किस लिए यूज होते हैं? एरर हैंडलिंग, नाम से समझ में आ रहा है कि आप जो भी प्रोग्रामिंग में एरर्स आ रही हैं उसे आप हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, कई बार मान लीजिए आपने MySQL को पाइथन से कनेक्ट किया और वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं, या वो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, एक एरर देगा। बहुत बड़ी सी एरर आती है जिसको नॉर्मली समझना बहुत मुश्किल होता है कि क्या एरर वो शो कर रहा है। तो इस तरह के केसेस को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। देखें कैसे। इसके लिए हमें यूज करना होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक, तो इसको देखते हैं। यहाँ हमने तीनों जो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, कनेक्टर को किया, कनेक्टर के थ्रू इंपोर्ट एरर कोड, सबको करने के बाद अब देखिए हमने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है। हमारा पर्पस क्या है? वाई डिस्प्ले कर रहे हैं हम रिकॉर्ड्स को, और उसको डिस्प्ले करते समय हम एरर को हैंडल भी कर रहे हैं। तो जितनी भी कोडिंग हम अभी तक करते आ रहे थे वो अब हम डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। ये डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले मीन्स सिलेक्ट से हम कस्टमर की डिटेल को निकालेंगे और उस डिटेल को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने कनेक्शन लिया, जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो CNX नाम का है। इसमें हमने कनेक्शन ले लिया, तीनों चारों वैल्यूज डाल दी, और साथ में आप देखिए अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल लिए थे, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, 3 वेरिएबल लिए थे, 3 आर्ग्यूमेंट लिए थे। डेटाबेस के लिए यूज टेलीफोन DIR कर रहे थे, यहाँ हम चौथा आर्ग्यूमेंट डेटाबेस नेम का भी दे सकते हैं। तो यहाँ हमने दे दिया टेलीफोन DIR करके। क्लियर। देन कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कर्सर नाम से, यहाँ पर मैंने कैपिटल C कर दिया जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नाउ क्वेरी क्रिएट की, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। अब क्या होगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इस कर्सर में सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, और हम उसमें से क्या कर रहे हैं, इस कर्सर में से हम अलग अलग फील्ड में डाल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हम टपल में से इंडिविजुअल फील्ड को लेते हैं, इंडिविजुअल डेटा को, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको अनपैकिंग कर रहे हैं हम। इसमें जो चारों वैल्यूज आएंगी वो चारों वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो पहली रो का कस्टमर ID यहाँ आ जाएगा, कस्टमर नेम इसमें आ जाएगा, टेलीफोन नंबर इसमें आ जाएगा, और डेट यहाँ आ जाएगी। और जब इसमें पहले रो का डेटा आ गया, इसको हमने इस फॉर्मेट में प्रिंट करा दिया। इस तरीके से लूप कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि इसको रिकॉर्ड्स मिलते जाएंगे। आफ्टर प्रिंटिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, हमने इनको क्लोज कर दिया, कर्सर डॉट क्लोज, कनेक्शन डॉट क्लोज, एंड हमने प्रिंट कर दिया यू हैव डन इट। अब हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमको एरर आ सकती है, तो हमने इसे क्या लिखा है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। ये जो भी कोडिंग थी हमने ट्राई के अंदर लिखी है। ट्राई हमने स्टार्ट किया, उसमें भी हमने इंडेंटेशन दिया, उसके आगे लिखना स्टार्ट किया। अब यदि इस कोड में से कोई भी लाइन एरर प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा प्रोग्राम, तो वो जो एरर है वो कहाँ जाएगी, एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएगी। और एक्सेप्ट ब्लॉक क्या कर रहा है, यहां पर हमने लिखा MySQL डॉट कनेक्टर डॉट एरर एज ERR, एक एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस एरर मॉड्यूल से। ठीक है, और फिर अब हम हैंडल कर रहे हैं, जो भी एरर आएगी वो इस ERR में स्टोर हो जाएगी। अब हम चेक कर रहे हैं, ERR में एरर नंबर स्टोर हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं क्या एरर नंबर इज इक्वल टू एरर कोड डॉट एरर एक्सेस डिनाइड एरर। एक्सेस डिनाइड एरर कब आएगी, जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड रॉन्ग होगा। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। हमने प्रिंट कराया समथिंग इज रॉन्ग विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यानी वहां पर बहुत सारी रेड कलर में लाइंस नहीं आएंगी, आपको सिर्फ एक मैसेज दिखाई देगा, समथिंग इज रॉन्ग विथ योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसी तरीके से दूसरी एरर हमने हैंडल की कि यदि ये एरर नहीं है तो क्या ये एरर है। यदि एरर नंबर इज इक्वल टू एरर कोड डॉट ER_bad_db डॉट अंडरस्कोर एरर, दैट मीन्स डेटाबेस एरर आ रही है। आपको ये एरर्स के नाम पता होने चाहिए, तभी आप हैंडल कर पाएंगे। तो आपने लिखा यदि ये एरर आती है तो आप प्रिंट करेंगे डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट, और इन दोनों के अलावा कोई और एरर है तो वो आप एरर प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और इसके अलावा हमने एल्स में कनेक्शन डॉट क्लोज कर दिया। ठीक,
इसके बाद हमने क्या किया, इसे डिस्प्ले फंक्शन, जो हमने ये सारी कोडिंग डिस्प्ले फंक्शन में की थी, उसे हमने डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू कॉल किया। जब डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे तभी इसमें लिखी हुई कोडिंग रन होगी। ठीक, तो आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ गया। प्रॉपर तरीके से जब हमने इंडिविजुअल फील्ड्स को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया था, तो हम अलग अलग फील्ड को अलग अलग तरीके से प्रिंट भी करा पा रहे हैं। अभी तक तो सिंपल रोज के फॉर्म में आ रहा था, ये लुक आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना जो इसका डिस्प्ले है वो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, एरर हैंडलिंग कोड में हमने क्या किया, इंटेंशनली यहां पर डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया है। एक्चुअल में डेटाबेस नेम क्या है हमारे पास, टेलीफोन DIR, मगर हमने यहाँ क्या लिखा, टेलीफोन। जब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या एरर आ गया, डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर ये DB एरर यहाँ पर आ गई। इसने कैच किया, उसे DB एरर को कैच किया और डिस्प्ले कर दिया। तो ये DB एरर इसने कैच किया और डिस्प्ले कर दिया, डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों आया, क्योंकि डेटाबेस नेम हमने यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। तो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्ट मेकिंग का, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी का। आप अपना प्रोजेक्ट इससे हेल्प लेके, इससे आइडिया लेके डेवलप कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट है, देन कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको मेरे इस ब्लॉग पर मिल जाएंगे, python-classroom-diary.wordpress.com। इसमें पाइथन प्रोजेक्ट्स नाम का एक टैब होगा, उसमें आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। और एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट जो है, सैम्पल प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप इस ब्लॉग से देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं जिससे आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर पाए। थैंक यू।